स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो मेरे को काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा था कि जो पदार्थ पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास जो बुक है प्रबोध येरावार का, ठीक है। तो इसके जो पीछे एमसीक्यू भी है, ठीक है, इसके एमसीक्यू के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एमसीक्यू जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं पहले इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो इस इतिहास पार्ट है इस बुक में, ये 18वां चैप्टर से दिया गया है, ठीक है, जो कि इतिहास निरूपण। दूसरा चैप्टर इसमें है संहिता काल के ग्रंथकार, ठीक है। तीसरा चैप्टर इसमें दिया है संहिताओं के टीकाकार, ठीक है, जो संहिताओं में कमेंट्री हुई, ठीक है। तो 21वां जो चैप्टर है संग्रह काल के ग्रंथकार के ऊपर है, और 22वां जो चैप्टर है आधुनिक काल के लेखक, ठीक है, ऑथर ऑफ मॉडर्न एरा, ठीक है। जो 23वां चैप्टर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है वो आयुर्वेद का सर्वभौमत्व, ठीक है। फिर स्वतंत्रोत्तर काल में आयुर्वेद की विकासात्मक गतिविधियाँ, ठीक है। फिर उसमें है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के बारे में बताया गया है। फिर आयुर्वेद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय पत्रिकाओं का परिचय। लास्ट का क्या चैप्टर है वो क्या है आपका, आयुर्वेद के विकास में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का परिचय, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, एमसीक्यू देखा जाए क्या क्या एमसीक्यू में पूछे। तो सबसे पहले आयुर्वेद का इतिहास, ठीक है, यहाँ से शुरू है। सबसे पहले एमसीक्यू इसमें क्या है, इतिहास शब्द में ह का अर्थ क्या है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह, इतिहास इज निश्चय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए, एक सेकंड। एक्सप्लेनेशन क्या है, इतिहास में जो इति का मतलब है, इति का होता है क्या, यह या ऐसा, ठीक है। ह का क्या मतलब होता है, निश्चय, और आज का क्या मतलब होता है, था, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। निमित में से स्मृति ग्रंथ है, निमित में से कौन सा स्मृति ग्रंथ है, ऑप्शन क्या है, सी रामायण, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, वेद उपनिषद किसमें आते हैं, श्रुति ग्रंथ में, और जैन ग्रंथ में अब्रह्मांड ग्रंथ होता है, ठीक है। जो एमसीक्यू 3 है, दिगंबर जैन संप्रदाय का प्राचीनात्मक ग्रंथ है, दिगंबर जैन संप्रदाय का प्राचीनात्मक ग्रंथ, इसका क्या है, षट खंडागम, ठीक है, ऑप्शन है सर। और जो फोर्थ एमसीक्यू गुप्त साम्राज्य का काल, गुप्त साम्राज्य का काल कौन सा है, 320 ई और से लेके 550 ई। मौर्य समाज का क्या काल है, एक्सप्लेनेशन दिया है 322 ई से लेके 185 ईसी पूर्व, ठीक है। शुंग साम्राज्य कौन सा है, 187 ईसी पूर्व से लेके 78 ईसी पूर्व। गुप्त साम्राज्य कौन सा है, 320 से लेके 550, ठीक है। तो ये यहाँ का आंसर है। प्रारंभिक मध्यकाल कब से चालू है, 8वीं से लेकर 11वीं सदी। सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, संहिता काल के ग्रंथकार। पहला एमसीक्यू कौन सा है, पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे, पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे, ये ऑप्शन बी 6। कौन कौन से हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकर, पराशर, हारित और क्षारपानी, ठीक है। टोटल कितने शिष्य हो गए, 6। नेक्स्ट एमसीक्यू है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, धनतेरस के दिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है, सन 2016 में, ठीक है, ध्यान से ये याद रखिएगा, सन 2016 में हर वर्ष धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस या नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ है, 2016 से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, काश्यप संहिता के ग्रंथकर्ता कौन है, काश्यप संहिता का ग्रंथकर्ता कौन है, वृद्धजीव, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, जो काश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन है, महर्षि कश्यप, ग्रंथकर्ता कौन है, वृद्धजीवक, प्रतिसंस्कर्ता कौन है, वात्स्य, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, काश्यप संहिता में कुल कितने स्थान है, काश्यप संहिता में कुल कितने स्थान है, 9 स्थान है, ठीक है। कौन कौन से, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक, इंद्रिय, चिकित्सा, सिद्धि, कल्प और खिल स्थान। जो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, सुश्रुत संहिता के प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन है, सुश्रुत संहिता के प्रथम संस्कर्ता कौन है, सुश्रुत, ठीक है, आचार्य। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, प्रथम स्तर वो है जो वृद्ध सुश्रुत ने पूर्ण किया, ठीक है। द्वितीय स्तर हुआ जो सुश्रुत संहिता का सुश्रुत ने प्रतिसंस्करण किया है, ठीक है। तृतीय स्तर में नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्करण किया गया, और चतुर्थ स्तर में चंद्रट ने सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धि की है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में कितने अध्याय हैं, सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में कितने अध्याय हैं, 16। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, स्थान कितने यहाँ पे हैं, 6 स्थान है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 स्थान होते हैं सुश्रुत संहिता में, कितने, 5 स्थान होते हैं, और एक तंत्र होता है जो कि है उत्तर तंत्र, ठीक है, ये ध्यान से याद रखिएगा। तो सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, 46। निदान स्थान में कितने हैं, 16। शारीरिक स्थान में कितने हैं, 10 अध्याय हैं। चिकित्सा स्थान में 40 है। कल्प स्थान में कितने, 8 अध्याय, और उत्तर तंत्र में कितने हैं, 66 अध्याय। कुल स्थान कितने हो गए आपके, 6 दिया है, और कुल अध्याय कितने हो गए, 186 सुश्रुत संहिता में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, अन्नपान स्थान किस संहिता में, अन्नपान स्थान किस संहिता में, हारित संहिता में, ठीक है। हारित संहिता का देख लेते हैं। जो प्रथम स्थान है इसमें उसको अन्नपान बोला जाता है, उसमें 23 अध्याय है। द्वितीय स्थान है अरिष्ट बोला जाता है, उसको 9 अध्याय उसमें। तृतीय स्थान को चिकित्सित स्थान बोला जाता है, उसमें 58 अध्याय। चतुर्थ स्थान को कल्प स्थान भी बोला जाता है, उसमें 6 अध्याय है। पंचम स्थान को सूत्र भी कहा जाता है, जो 5 अध्याय है। छठ स्थान को शारीरिक भी बोला जाता है, जिसमें 1 अध्याय है, और परिशिष्ट अध्याय जिसमें 1 अध्याय है। कुल अध्याय कितने, हारित संहिता में 103, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि संहिताओं के टीकाकार। टीकाओं का मध्यकाल, टीकाकारों का मध्यकाल कौन सा है, 9 से 16वीं सदी। टीकाकारों के 3 काल विभक्त किए जाते हैं, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल कब से, 6 से 8 सदी, ठीक है। मध्यकाल कब से, 9 से 16 सदी। आधुनिक काल कब से, 17वीं से 17वीं सदी के पश्चात, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी है, भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक संहिता कौन सी लिखी है, चरक न्यास, ठीक है। चरक पुरस्कार योगेंद्रनाथ सेन ने लिखी है। भानुमति चक्रपाणी सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है। निरंतर पद कौन है, जेजट लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रियतई की तीनों संहिताओं पर कितने टीका लिखी गई है, ठीक है, किसने टीका लिखी है, कौन किसने लिखी है, जेजट ने, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, 165 चरक चतुरान नान और सुश्रुत सहस्त्रनयन नामक उपाधियों से किसे विभूषित किया गया, किसको विभूषित किया गया, चक्रपाणी को। क्या क्या इसके नाम है, इनके नाम क्या क्या,
पहला है चरक चतुर रान और सुश्रुत सहस्त्र नयनम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। सुश्रुत संहिता पर लिखी गई भानुमति टीका किस स्थान पर छपी गई है? कौन से स्थान पर छपी गई भानुमति टीका? सूत्र स्थान पर। ठीक है, डलन का काल क्या है? डलन का काल क्या था? 12वीं सदी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? निश्चलकर ने रत्न प्रभा व्याख्या किस ग्रंथ पर लिखी है? ठीक है, निश्चलकर ने रत्न प्रभा व्याख्या किस ग्रंथ पर लिखी है? चंद्रदत्त। ठीक है, 169 एमसीक्यू किस टीका को गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर पूरा किया? कौन सी टीका को गुरु और शिष्य ने दोनों ने मिलकर किया है? मधुकोश। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विजय रक्षित ने यह व्याख्या पंच निदान से कश्मीरी निदान पूर्ण तक की लिखी है। इसके बाद इसे उसके शिष्य श्री कंठदत्त ने पूर्ण किया। ठीक है, तो विजय रक्षित ने कहाँ से लिखी? पंच निदान से लेकर अश्मीरी निदान तक, और उसके बाद की जो टीका को लिखा गया उसके शिष्य श्री कंठदत्त ने। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 170 चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? हेमाद्रि ने की है। ठीक है, 171 नेक्स्ट चैप्टर है संग्रह काल के ग्रंथकार। भाव प्रकाश का निघंटु भाग किस खंड से? कौन से खंड से है? पूर्व खंड से। ठीक है, पूर्व खंड 7 अध्याय और निघंटु भाग इसमें आते हैं। मध्य खंड में 71 अध्याय है, उत्तर खंड में 2 अध्याय। ठीक है, भाव प्रकाश के। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? सयनामुत्र। ठीक है, सयामुत्र का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? ठीक है, कौन से नाम क्या? भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के फिरंग रोग, सोम रोग, मूत्र तिसार और सयमुत्र का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू शार्ंगना संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? शार्ंगना संहिता में कितने अध्याय पाए जाते हैं? कुल 32 अध्याय, जो कि यहाँ पे वर्णित है। पूर्व खंड में कितने? 7 अध्याय हैं, 7 + 12, मध्य खंड में और 13, कितने हो गए? 32। ठीक है, शार्ंगना संहिता में कितने अध्याय हैं? 32। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू शार्ंगना संहिता में रोग गणना किस खंड में की गई है? कौन से खंड में की गई है रोग गणना? पूर्व खंड में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 175 एमसीक्यू। वृंद का काल क्या था? कौन सा है? 9वीं सदी। ठीक है, वृंद माधव का अंतिम अधिकार क्या था? मिश्र अधिकार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या? प्रथम अधिकार क्या था? ज्वर अधिकार। 81वां अधिकार कौन सा था? स्वास्थ्य अधिकार। और अंतिमवां अधिकार क्या था? मिश्र अधिकार। 177 एमसीक्यू व्याख्या कुसुमवाली नामक व्याख्या किस ग्रंथ पर लिखी गई? कौन से ग्रंथ पर लिखी गई? वृंद माधव। ठीक है, वृंद माधव पर लिखी गई श्रीकंठ दत्त वीरचित व्याख्या कुसुमवाली नामक एकमात्र व्याख्या ही उपलब्ध है। नेक्स्ट एमसीक्यू ध्रुव विनिश्चय नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? कौन से ग्रंथ को जाना जाता है? माधव निदान। नेक्स्ट एमसीक्यू शलीपद का स्वतंत्र अध्ययन से वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? ठीक है, कौन से ग्रंथ में किया गया? माधव निदान में। माधव निदान में अम्लपित, शलीपद एवं मेधो रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? सोडल निघंटु में कुल कितने वर्ग है? कितने वर्ग है? 27। 181 एमसीक्यू वश राज्य के अध्यायों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकरण। ठीक है, वश स्वराज्य में कुल 25 प्रकरण है। ठीक है, तो अध्याय को क्या बोला जाता है? इसमें प्रकरण। आधुनिक काल के लेखक 182 प्रत्यक्ष शरीरम के लेखक कौन है? गणनाथ सेन जी। ठीक है, गणनाथ सेन जी के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? सिद्धांत निदान है, शरीर परिभाषा है और संज्ञा पंचक विमर्श है। नेक्स्ट एमसीक्यू वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना किसने की? वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना किसने की? यामिनी भूषण राय ने की। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू राजवैद नामक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? शंकर दादाजी शास्त्री पांडे। शंकर दाजी शास्त्री पांडे ने राजवैद नामक मराठी पत्रिका का प्रारंभ किया गया था, जिसका समावेश 5 से 6 वर्ष पश्चात आर्य भिषज नामक पत्रिका में किया गया था। आर्य भिषज के गुजराती भाषा में 25 से अधिक संस्करण थे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? यादव जी त्रिकम जी आचार्य। ठीक है, 186 निम्न में से किसके पास एमबीबीएस की पदवी है? कौन से ऐसे हैं जिनके पास एमबीबीएस की पदवी है? कौन है? भास्कर गोविंद रानेकर जी। ठीक है, 187 अभिनव शरीरम के लेखक कौन है? अभिनव शरीरम कौन है? दामोदर शर्मा गौड़। यह गौड़ जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लिए उन्हें वैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन द्वारा 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया था। यह ग्रंथ संस्कृत एवं हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया। ठीक है, गणनाथ सेन जी ने के ग्रंथ का नाम प्रत्यक्ष शरीरम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? पुष्पा आयुर्वेद के लेखक कौन है? आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आयुर्वेद का। तो सार्वभौमत्व किस देश के लोग पेपिरस से कागज बनाते हैं? कौन से? मिश्र। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? सिहल द्वीप किस देश का अन्य नाम है? कौन से देश का? श्रीलंका का। ठीक है, 191 गम्फा विक्रम रांची आयुर्वेद संस्था किस देश में है? कौन से देश में? श्रीलंका में। 92 नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर काल के आयुर्वेद में विकासात्मक गतिविधियां। चोपड़ा समिति की स्थापना कब हुई थी? चोपड़ा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1946 में भोले समिति हुई थी, 1949 में पंडित समिति हुई थी, 1955 में देव समिति हुई थी। ठीक है, 193 गुजरात के जामनगर के केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? कौन सी समिति ने की थी? पंडित समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना करने क्या क्वेश्चन है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? कौन सी समिति ने दी थी? उड्डू समिति ने। ठीक है, उड्डू समिति ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। 195 देख लेते हैं कि समिति का प्रयोजन शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना था। कौन सी समिति का था? व्यास समिति का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं स्वतंत्र आयुष मंत्रालय की गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 9 नवंबर 2014 को स्वतंत्र आयुष मंत्रालय गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद CCIM की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना?
ऑप्शन बी जो कि है 1971, ठीक है। 198 एमसीक्यू। वर्तमान में सीसीआरएएस का पूर्ण नाम क्या है? क्या नाम है इसका? बी सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इस संस्थान का पूर्व नाम केंद्रीय आयुर्वेद आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, ठीक है, सीसीआरएएस, ठीक है, था। तो इसका पहले का नाम क्या था? पूर्व नाम है, ठीक है, ये पूर्व नाम दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आयुष 56 के बारे में सत्य कथन। आयुष 56 के बारे में सत्य कथन क्या है? बी ऑप्शन, आयुष 56 इज एन एंटी एपिलेप्टिक प्रिपरेशन, ठीक है। क्या आयुष 64 देख लेते हैं, एंटी मलेरियल प्रिपरेशन में यूज होता है। आयुष 82 क्या होता है? एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। और आयुष एसजी एंटी रिमेटॉइड आर्थराइटिस प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, भारत सरकार ने एपीसी एपीसी का संगठन कब किया था? 1962 में। 201 एमसीक्यू देख लेते हैं, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के किस भाग से एकल द्रव्य का वर्णन करता है? कौन से पार्ट से? पार्ट 1 से, ठीक है। नेक्स्ट है, टीकेडीएल की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनआईए कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान एनआईए जयपुर में। आईपीजीटी एंड आरए क्या है? रामनगर में है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बीएचयू कहाँ है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 25वां चैप्टर है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। ड्रग एक्ट कब पारित किया गया था? कब किया गया था? 1914। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज इनिशियली नोन एज द ड्रग एक्ट, ठीक है। शुरू में क्या बोला जाता था उसको? ड्रग एक्ट। द रिलेटेड ड्रग्स रूल वॉज पास इन उसके रिलेटेड रूल्स का पास हुए थे 1945 में। 2005 एमसीक्यू देख लेते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्टरी है। दूसरा चैप्टर क्या है? द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द सेंट्रल कंसुलेटिव कमिटी, ठीक है। थर्ड चैप्टर क्या है? इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। फोर्थ चैप्टर क्या है? मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है। तो चैप्टर 4 में ये पार्ट क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। फिफ्थ चैप्टर क्या है? मिसिलेनियस, ठीक है। 206 एमसीक्यू देखते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में कितने शेड्यूल है? 35 शेड्यूल है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कंटेंट लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कौन सा शेड्यूल में है? शेड्यूल E1 का। शेड्यूल ई क्या है? ओमिटेड है। शेड्यूल टी क्या है? जीपीए मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। और शेड्यूल जी क्या है? कंटेंट लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, आयुर्वेद के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय पत्रिकाओं का परिचय, ठीक है। 208 एमसीक्यू क्या है? आयु जर्नल इज पब्लिश बाय, कौन से किससे पब्लिश होती है? आईपी जीटी एंड आर, ठीक है। 209 देख लेते हैं, आरोग्यम सुधानिधि नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में किया था? कौन से वर्ष में किया था? 1901 में। एक्सप्लेनेशन क्या है? संपादक श्री नारायण शर्मा जी थे, ठीक है, पंडित नारायण शर्मा क्या है? संपादक थे। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, आयुर्वेदिक में विकास में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य का परिचय। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 211 देख लेते हैं, डब्ल्यूएचओ में दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अफ्रीका, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पश्चिम पैसिफिक में कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। पूर्व मेडिटेरियन, कैरो, इजिप्ट, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया एशिया का कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। यूरोप का कहाँ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क, ठीक है। और अमेरिका का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है जो आयुर्वेद का इतिहास है, ठीक है, इसके एमसीक्यू को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो संस्कृत का जो बुक है, ठीक है, संस्कृत सुधा, उसके पीछे यदि जो एमसीक्यू दी है उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन। तो जो आयुर्वेद संस्कृत संस्कृत सुधा के पीछे जो भी आयुर्वेद इतिहास की एमसीक्यू दी हुई है, तो ज़्यादा नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं इसी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक सेकेंड। जो मिश्र संस्कृति का निकटतम संबंध किस नदी से है? कौन सी नदी से? नील नदी से, ठीक है। और असीरियन हर्बल के लेखक कौन है? कौन है? टॉमसन, ठीक है। फिफ्थ का क्या है? बोरे कमेटी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1945 में। छठा एमसीक्यू क्या है? डॉक्टर भास्कर गोविंद रानिकर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कौन से ग्रंथ नहीं है? निघंटु आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? नकुल प्रणीत अश्वशास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? कितनी है इसमें? कुल संख्या कितनी है? 68 है, ठीक है। 68, ऑप्शन बी, ठीक है। जो नेक्स्ट है क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैद्य कौन है? कौन से वैद्य हैं प्रथम वैद्य? कौन है? यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है, एक सेकेंड। कौन थे? के डॉट उडुप, ठीक है। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? व्यास कमेटी कमेटी कब बनी थी? व्यास कमेटी कब बनी थी? 1963 में, 1963, जो ऑप्शन डी है, ठीक है। चोपड़ा कमेटी कब बनी थी? 1946 में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैद्य कौन है? वही ऑप्शन सेम एमसीक्यू इसमें भी, के उडुप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेदों में किस देव को प्रथमो देवो विषक कहा गया? कौन से देव को? रुद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अथर्ववेद में कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धति वर्णित है? कितने प्रकार की अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति वर्णित है? 4 प्रकार की, ऑप्शन बी, ठीक है। 16 आंसर क्या है? किस वेद को भेषज वैद्य भी कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद को, ठीक है।
17वां एमसीक्यू क्या है, आर्य संहिता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, आर्य संहिता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है 103। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, आर्य संहिता के प्रथम स्थान का नाम क्या है, प्रथम स्थान का नाम क्या है, अन्नपान। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं 19वां, बेल संहिता में कुल कितने स्थानों का वर्णन किया गया है, कितने स्थानों का वर्णन किया गया है, 8। ऑप्शन बी। 20 का है, आतंक दर्पण किस आयुर्वेदिक ग्रंथ की टीका है, कौन सी टीका है, माधव निदान। ठीक है, 21 क्या है, चरक चंद्रिका के रचनाकार कौन है, गयादास। ऑप्शन बी। ठीक है, 22 का क्या है, आचार्य चरक शिशुदेव वाग्भट ने आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना है, कौन से वेद का माना है, अथर्ववेद का। ऑप्शन डी। ठीक है, सर्वांग सुंदर किस आयुर्वेदिक ग्रंथ की टीका है, कौन सी आयुर्वेदिक ग्रंथ की टीका है, अष्टांग हृदयम। ठीक है, 24 क्या है, किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं प्राप्त होती है, कौन से ग्रंथ पर है, चरक संहिता पर। ठीक है, 25वां एमसीक्यू क्या है, चरक आचार्य भेल ने किससे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, किससे किया था, पुनर्वसु आत्रेय। ऑप्शन बी। ठीक है, 26 का एमसीक्यू अष्टांग संग्रह में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 150 अध्यायों की संख्या। ठीक है, 27 का शिशु संहिता में पाठ्य शुद्धिकर्ता कौन है, ठीक है, कौन है, चंद्रदत्त। 28 क्या चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है, अग्निवेश। ठीक है, 29 क्या है, काश्यप संहिता के रचनाकार कौन थे, वृद्धजीवक। ठीक है, 30वां एमसीक्यू क्या है, गणनाथ सेन किस प्रणाली के चिकित्सक थे, कौन सा प्रणाली थे, मिश्र प्रणाली के। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें, आपका 31, कविराज गणराज सेन द्वारा रचित प्रत्येक शरीरम का गुजराती अनुवाद किस आचार्य ने किया, कौन से आचार्य ने किया, यादव त्रिकम जी आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, कय देव निघंटु का संपादन किस आधुनिक आचार्य ने किया, कौन से आचार्य ने किया, आचार्य प्रियव्रत शर्मा। 33 राज्यवैद पत्रिका का प्रकाशन किस आचार्य ने आरंभ किया, कौन से आचार्य थे, शंकर जी शास्त्री। ठीक है, पदे। 34 धन्वंतरी औषधालय की स्थापना किस आचार्य ने की, कौन से आचार्य ने की, दी ऑप्शन स्वामी लक्ष्मी राम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू प्रत्येक शरीरम ग्रंथ के रचयिता कौन थे, कविराज गणनाथ सेन। ऑप्शन सी। 36 क्या है, किस आचार्य के समस्त ग्रंथ अंग्रेजी में उपलब्ध है, कौन से आचार्य के, कौन है, क्रिया श्रीकांत मूर्ति। ऑप्शन ए। 37 कौन है, आयुर्वेद दर्शन ग्रंथ के रचयिता कौन है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू 38 एमसीक्यू आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास किस आचार्य की रचना है, कौन से आचार्य की वैज्ञानिक इतिहास रचना है, आयुर्वेद का आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने। ठीक है, माधव निदान किस मधुकोश टीका का संशोधन किस आचार्य ने किया, कौन सा आचार्य ने किया, बी ऑप्शन यादव जी त्रिकम जी आचार्य। ठीक है, 40वां कौन सा है, पंडित शंकर दास जी शास्त्री पदे ने कुल कितने ग्रंथों का संपादन किया, कितने ग्रंथों का किया, 75 75। आर्य वैद्यशाला की स्थापना किस आचार्य ने की, कौन सा आचार्य ने की, वैद्य रत्न PM वारियर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस आचार्य को एक प्रमुख आधुनिक आयुर्वेद विद्वान के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है, कौन से आचार्य को, भास्कर विश्वनाथ गोखले। ठीक है, आपका 43वां देख लेते हैं, किस आचार्य के नाम पर भारत सरकार ने 2019 में डाक टिकट जारी की थी, कौन से आचार्य के ऊपर, तो किस आचार्य के नाम पर भारत सरकार ने 2019 में डाक टिकट जारी किया था, कौन से आचार्य थे, ऑप्शन डी है भास्कर विश्वनाथ गोखले जी। ठीक है, जो लास्ट एमसीक्यू आपका क्लिनिकल मेथड इन आयुर्वेदा किस आचार्य की रचना है, कौन से आचार्य की है, KR श्रीकांत मूर्ति। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो आयुर्वेद संस्कृत सुधा, ठीक है, इसके पीछे जो आयुर्वेद इतिहास के एमसीक्यू दिए थे, इसको भी हम लोग ने समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने आयुर्वेद इतिहास पे 2 वीडियो पहले हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, एक थर्ड वीडियो और हो गया है। ठीक है, तो आगे यदि कुछ और मिलता है तो उससे वीडियो आ जाएगी, तब तक ठीक है फिर।